जय हिंद दोस्तों, मैं एचसीएम चंदन कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीएपीएफ ईडू एंड इन्फो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। अभी एग्जाम चल रहा है। 22 फरवरी 2023 से 11 मार्च 2023 तक एग्जाम है, जिसमें लगभग 6 दिन बीत चुके हैं। जिन दोस्तों का एग्जाम हो चुका है उनके लिए तो वीडियो आता रहेगा। जिन दोस्तों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है वो घबराएं नहीं। बहुत से दोस्तों का कॉल आया और कमेंट भी आया कि सर एग्जाम टफ है, टफ एग्जाम हो रहा है। तो उससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम टफ है तो सबके लिए टफ है, और एग्जाम इजी लो रहेगा क्वेश्चन तो सबके लिए लो रहेगा, इसलिए घबराएं नहीं। और एक बात और, एग्जाम में आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको आ रहा है। ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग न लें, क्योंकि ज़्यादा आप नेगेटिव लीजिएगा इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स नीचे आ जाएगा। इसलिए आप एग्जाम दीजिए अच्छे से। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ टाइपिंग का। ये सबके लिए, ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा, एचसीएम के लिए भी और अदर ग्रुप के एग्जाम भी, जैसे एसएससी हुआ और भी स्टेनो हुआ और भी प्रकार के एग्जाम हैं जिसमें सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखिए, टाइपिंग देते समय या टाइपिंग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। बहुत से दोस्तों का कमेंट आया कि सर कीबोर्ड कौन कौन से लें, कौन कंपनी का लें। बहुत से कंपनी है, उसमें समझ में नहीं आता कि कौन से कंपनी का लें। तो देखिए, एक ही बात है कि कोई भी कीबोर्ड आप ले सकते हैं। कीबोर्ड में ऐसा कोई नहीं है कि यही कीबोर्ड लें। कोई भी आप कीबोर्ड ले लीजिए, उसमें उसका की जो है सॉफ्ट हो, जैसे दबाने पे उसका की सॉफ्ट मतलब अच्छा से लिखे। तो ये हो गया कीबोर्ड। दूसरा बात यह है कि टाइपिंग करते समय आप एक बात और ध्यान में रखें कि टाइपिंग करते समय जो टाइप करते हैं इसे, तो कीबोर्ड का सहारा न लें। बहुत से बच्चे होते हैं जो हाथ कीबोर्ड पे हाथ रख के टाइपिंग करते हैं, तो उससे ये होता है कि आपका टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि हाथ जब कीबोर्ड का सहारा लीजिएगा तो हाथ सटा रहेगा कीबोर्ड से, फिर अंगुली इधर उधर नहीं जा पाएगा। जैसे पी क्यू लिखना है तो हाथ को थोड़ा आगे ले जाने पे तभी क्यू लिखा पाएगा। आप सोचिए कि यहीं से हाथ रख के आप क्यू लिख दें तो उसमें आपको नहीं लिखा पाएगा। इसलिए कीबोर्ड का सहारा कम लें, हालांकि ज्यादातर ले ही मत। यदि हो सके तो हाथ ऊपर करके की टाइपिंग करें, ताकि यदि अगल बगल भी की का इस्तेमाल करना पड़े तो आपका हाथ आसानी से आ जा सके। दूसरा नंबर कि माइंड को कंसंट्रेट करें। यदि आपका माइंड कंसंट्रेट रहेगा तो टाइपिंग करने में आपको आसानी होगी। क्योंकि यदि आप जिसे टाइप कर रहे हैं तो दिमाग यदि आपका कहीं और है तो कुछ गलत लिखा जाएगा। इसलिए माइंड को कंसंट्रेट करें और टाइपिंग करें। ये टाइपिंग करते समय देखिए, एक चीज और, टाइपिंग करते समय बैक स्पेस का कीबोर्ड हटा दें, क्योंकि बार बार आपका बैक स्पेस पे हाथ जाएगा और वहां जब आपकी टाइपिंग करने जाएंगे तो सीआरपीएफ के एचसीएम में आपका बैक स्पेस काम नहीं करेगा। उस सॉफ्टवेयर में बैक स्पेस आपका काम नहीं करेगा। तो बैक स्पेस को कीबोर्ड से उखाड़ ही दें। जो की होता है बैक स्पेस का, उसको उखाड़ ही दें, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उस पर कीबोर्ड का जो की है उस पर यदि आप हाथ रखिएगा तो बार बार आदत हो जाएगा। इसलिए उसको हटा ही दीजिएगा तो दिमाग में ऑटोमेटिक रहेगा कि वहां तो है ही नहीं की, तो मैं किस लिए हाथ ले जाऊं। इसलिए बैक स्पेस को कम इस्तेमाल करें या हो सके तो उसको हटा दें। दूसरा, टाइपिंग में ज्यादा स्पीड पर ध्यान न दें, ज्यादा एक्यूरेसी पर ध्यान दें। एक्यूरेसी आपका सही रहेगा तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। यदि आप ज्यादा स्पीड पर ध्यान देते हैं तो ज्यादा तेज टाइपिंग करने के चक्कर में आप ज्यादा गलती करते हैं। इसलिए एक्यूरेसी पे ध्यान दें, न कि स्पीड पे। यदि आपका एक्यूरेसी सही रहेगा, 90-95 का रहेगा, तो स्पीड धीरे 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 बन जाएगा। लेकिन यदि आप स्टार्टिंग से ही स्पीड बना लेते हैं तो फिर आपका एक्यूरेसी नहीं बन पाएगा। इसलिए ज्यादातर आप एक्यूरेसी पर ध्यान दें। टाइपिंग का स्पीड तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अपने आप बढ़ जाता है। जब तक, देखिए एक बात और, जब तक आपका स्पीड 25 से 30 न हो जाए तब तक आप एक ही कीबोर्ड का यूज करें। एक ही कीबोर्ड का यूज करने से आपका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा और आदत हो जाएगा। यदि आपका आदत हो जाएगा, 25 से 30 तक स्पीड चला जाता है, तो आप हो सके तो 2 या 3 या 4 जो भी है आपका उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा नंबर कि कंप्यूटर सिलेक्ट में जाकर आप उसका ऑटो करेक्ट होता है, जो जहां आप टाइप करते हैं, जिसे वर्ड पैड में टाइप कर रहे हैं तो एक उसमें ऑटो करेक्ट ऑटोमेटिक रहता है। जिसे पेंसिल लिख रहे हैं तो PEN सी दूसरा वर्ड भी लिखते हैं कोई और IL लिखते हैं तो अपने आप वो पेंसिल ले लेता है। वो कंप्यूटर समझ जाता है कि आप पेंसिल लिख रहे हैं, तो इसलिए वो अपने आप कुछ गलत भी लिखेंगे तो पेंसिल कर देगा। इसलिए उसको ऑटो करेक्ट को हटा दें। ऑटो करेक्ट को हटाएंगे तो बीच में आप गलत भी वर्ड डालेंगे तो गलत लिखाएगा और वहां पे रेड मार्क आ जाएगा।
इसलिए आप समझ जाएंगे वहाँ कि वो गलत हो चुका है। क्या कितने घंटा, बहुत से दोस्तों का कमेंट आया कि सर कितने घंटे टाइपिंग करें। तो ये देखिए, आप यदि बिगनर हैं तो कम से कम कोशिश कीजिए कि 3 से 4 घंटा टाइप करें। 3 से 4 घंटा कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आप 20-20 मिनट करके कर सकते हैं। 20 मिनट या 10, पहले 20 मिनट किए, फिर कुछ आराम किए, इधर उधर टहल लिए 1-2 मिनट, फिर थोड़ा चाय पी लिए, उसके बाद फिर टाइपिंग कीजिए 20 मिनट, फिर थोड़ा टहल लिए, ऐसे आप फिर आराम कीजिए, रेस्ट कर लीजिए। ऐसे करने से आप 3 से 4 घंटा एकदम प्रॉपर कर सकते हैं। ऐसे लगातार आप 1-2 घंटा कीजिएगा तो संभव नहीं हो पाएगा, वो गलत प्रोसेस है। इसलिए कोशिश कीजिए कि 3-4 घंटे में 20 मिनट 25 मिनट एक बार करके थोड़ा रेस्ट करें और थोड़ा टहल लें, उसके बाद अगला वो करें, टाइप करें। देखिए फिर एक अगला है, ज़्यादातर आप टाइप करते समय न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करें। न्यूज़पेपर हो या बुक हो कोई, उसको देख के उस पर आप टाइप कीजिएगा तो आसानी से मतलब आप सीख सकते हैं। वहां भी यदि आप जाते हैं तो आपका पेज ही देगा, एक पेज का उस पर लिखा हुआ रहेगा, वही देगा आपको टाइप करने के लिए। ज़्यादातर आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करें, जैसे टाइपिंग मास्टर होता है उसका इस्तेमाल ना करें। यदि आपका स्पीड 30 से 35 या 40 हो जाता है तो आप कभी कभी उस पर टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा स्पीड कितना आ रहा है। लेकिन यदि आप बिगनर हैं तो टाइपिंग उसका स्पीड उसका इस्तेमाल ना करें, टाइपिंग मास्टर का। और टाइपिंग मास्टर होगा एक और बात है, एक ही पैराग्राफ को आप बार बार टाइप ना करें। एक ही पैराग्राफ को यदि आप बार बार टाइप करते हैं तो आपको उससे आदत हो जाता है कि ये तो यही लिखा हुआ है, इसके बाद इसके बाद अगला टॉपिक, अगला वर्ड क्या है, इसके बाद अगला वर्ड क्या है, लगभग वो याद हो जाता है दिमाग में। इसलिए एक ही पैराग्राफ को बार बार ना करें, कोशिश करें कि 1 या 2 बार करने के बाद दूसरा पैराग्राफ ले लें। हाँ, एक मेन मुद्दा है जो ध्यान देने वाला है। कोशिश कीजिए कि आप 10-10 मिनट का अलार्म लगा के, यदि आपका 10 से 15 या 20 का स्पीड आ गया है तो कोशिश कीजिए कि हम अलार्म लगा के 10 मिनट का अलार्म लगा लीजिए, चाहे स्टॉप वॉच लगा लीजिए, उसके बाद टाइपिंग कीजिएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि मैं टेस्ट दे रहा हूँ, उसमें आपका ये होगा कि गलती कम होगा, और गलती कम होगा और एकदम सीरियस होके मतलब टाइपिंग कीजिएगा। और उससे भी यदि आपको और भी मतलब वो करना है तो किसी दोस्त को, बगल में जो दोस्त है उसको बोल दीजिए कि चलो आज मेरा टेस्ट लो, उसमें अब मैं पास हो जाऊंगा तो आपको ये कुछ चाय पिलाऊंगा या समोसा खिलाऊंगा, इस टाइप के उसको बोलिए। तो आपका भी दिमाग रहेगा कि अरे मुझे समोसा खिलाना पड़ जाएगा, हार जाऊंगा। तो इस टाइप में यदि आप करते हैं तो एकदम अच्छे से करेंगे और एकदम सावधान होकर करेंगे, तो उसमें आप ज़्यादा सीख पाएंगे टाइपिंग। तो ये था आज का टाइपिंग का वीडियो। कैसा लगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और आगे का वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट कीजिए। और एक बात और, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बस, जय हिंद।